नमस्कार, मैं अश्लेषा देशपांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। अभी तक हमने देखा कि मन का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, मन की सेहत कैसी होनी चाहिए, ये अवेयरनेस अभी थोड़ा थोड़ा आने लगा है। लेकिन ये मन का विकार जो है वो उसका असर हमारे शरीर पे होता है, बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आपने डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर ने कहा होगा दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो थोड़ा स्ट्रेस कम कर दीजिए। काफी लोग योगा, प्राणायाम और काफी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप अवेयरनेस नहीं है आपके पास कि मन की सेहत जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्या आपको छुटकारा मिल रहा है? लेकिन ये मन की सेहत और मन का स्वास्थ्य, ये सब कुछ चीजें जो है हमें पता तो है, लेकिन उसकी सिवियरिटी हमें नहीं पता कि कहां तक ये जा सकता है। तो अब छोटी छोटी बातें देखिए कि अगर हमें कोई स्ट्रेस आया, टेंशन आया, तो कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि इसका असर कहाँ हो रहा है? हमारे नेक पे, शोल्डर पे। अगर वो बढ़ जाता है तो काफी सारी प्रॉब्लम होती है। और काफी बार आपने देखा होगा कि एंजाइटी जब होती है, बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, तो उसका असर कहाँ हो रहा है? हमारे एड्रिनल पे हो रहा है, हमारे स्टमक पे हो रहा है। कभी आपने देखा कि आपका स्टमक अपसेट हो रहा है? ये जो मन का स्वास्थ्य है, जब हमें लगता है कि नहीं नहीं अभी बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी के ऊपर ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेशन निकाल लूं या क्रोध आ रहा है, तो कभी देखा है उसका असर कहाँ हो रहा है? उसका असर हमारे पूरे शरीर पे जैसे गर्म हवा निकलती है। और ये जो क्रोध है, ये जो एंगर है, उसका असर हमारे डाइजेशन पे होता है, हमारे लीवर पे होता है। तो देखिए हमारे मन के विकार और हम क्या कर बैठते हैं उसके बाद। अगर हमारे पास ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार मेरी जॉब जा सकती है, या कुछ तो इनसिक्योरिटी होती है, जनरली लेडीज में बहुत इनसिक्योरिटी होती है, छोटी छोटी बातें होती है कि अब मेरा कैसे होगा, क्या होगा, बस हम सोच में होते हैं और इनसिक्योरिटी हम डेवलप कर लेते हैं। और ये इनसिक्योरिटी की वजह से इसका असर हमारा कहाँ हो रहा है? हम बहुत सोचते हैं उसका असर हमारा ब्लैडर पे हो रहा है। अगर ब्लैडर पे हो रहा है तो ये जो डिसीज है कहाँ से हो रही है? काफी बार ये इनसिक्योरिटीज की वजह से या ये फियर की वजह से, क्योंकि इनसिक्योरिटी के साथ साथ फियर भी आता है। और ये जो फियर है, वो जो फियर है सबसे असर कहाँ हो रहा है? हमारे चेस्ट पे, हमारे हार्ट पे हो रहा है उसका असर। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, प्लीज थोड़ा विचार करके देखिए कि आप क्या विचार कर रहे हैं कि उस वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही काफी सारे हमारे जो इमोशंस है, जैसे हम किसी को बहुत हेट करते, कभी मन में ऐसा लगता है कि पता नहीं इसका कुछ हो जाए क्योंकि इसने मुझे बहुत हर्ट किया हुआ है। इमोशंस है, जिसने हर्ट किया है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? हमें। क्योंकि हमारा एक थॉट आता है हेट का, क्योंकि मुझे हर्ट किया है, एक थॉट आ गया और हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया उस थॉट के ऊपर। उसने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। हेट, उसका असर गॉल ब्लैडर पे हो रहा है। जिनको स्टोन्स हो रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा चेक कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे विकार हैं, जैसे कि हमें लगता है कि नहीं यार कुछ तो इनकम्प्लीट है, कुछ तो इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। इनकम्प्लीटनेस का फीलिंग भी हमारे शरीर पे असर करता है। ये खालीपन क्यों है? ये लोनलीनेस क्यों है? इसका असर जो होता है अगेन हार्ट पे होता है या हमारे पूरे शरीर पे होता है। हमारे पर अगर आप देखेंगे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है उस वजह से,
अगर ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया तो ऑक्सीजन अप एंड डाउन, कम ज्यादा हो रहा है तो आपको नहीं मिल रहा है, हो गया असर। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका परिणाम हमारे शरीर पे होता रहता है। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, क्योंकि ऐसे ही रामायण की बात बताती हूँ। और रामायण में जब भगवान राम जो थे वो गुरुकुल में थे तो उन्होंने पूछा अपने गुरुजी से कि मन का असर शरीर पे होता है? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा था आधि च व्याधि। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।